और वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। साल बीतता गया, दिल बदलते गए और नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए। आज उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। कल तक इंदिरा गांधी लगातार पद पर रहने वाली दूसरी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है और पद में सबसे ज्यादा वक्त तक लगातार बने रहने वाले वो दूसरे पीएम भी बन गए हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश से लेकर दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता का राज क्या है। यूं तो पीएम मोदी के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन जिस दिन वो मालदीव की राजधानी माले पहुंचे, उस दिन एक और रिकॉर्ड बना। नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर 4068 दिन पूरे कर लिए। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री पद पर रही थीं और 4077 दिनों का रिकॉर्ड बनाया था। मैं कहूंगी 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एनडीए या बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके लिए कार्य करते हैं। उनका जीवन देश के लिए समर्पित है और मैं यही कहूंगी कि यह जो 4078 दिन आप लोग दिखा रहे हैं वो तो कंटिन्यूइंग है और इसके बाद भी जो चतुर्थ सत्र आने वाला है इसके विषय में भी हम सबको ज्ञात है कि वही इस देश का भार उठाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। अभी आगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ेंगे, क्योंकि देश के प्रति उनका समर्पण, उनका विजन, उनका कमिटमेंट, उनकी दूरदर्शिता के साथ उनकी निर्णय लेने की क्षमता ने हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम को उनका समर्थक बनाए हुए है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने हैं और केवल भारत नहीं, विश्व में भी सर्वाधिक लोकप्रिय और ताकतवर नेता के रूप में वो उभरे हैं। मैं समझता हूं कि ये भारत की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। 2014 में पीएम मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री तो देश एक रास्ते पर चल पड़ा। विकास की रफ्तार तेज हुई, लोगों ने उनके 5 साल के कामों को पसंद किया और 2019 में बम्पर बहुमत के साथ उन्हें एक बार फिर सत्ता सौंप दी। 2019 में पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उनकी अथक मेहनत के नतीजे सामने आने लगे। देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती गई। देश की जनता ने 2024 में उन्हें फिर से तीसरी बार सत्ता सौंप दी। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देश से लेकर विदेश तक अब उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का न केवल सशक्त तरीके से पक्ष रखा बल्कि कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं आज़ादी के बाद जिनको विदेश के लोगों ने अपने सर्वोच्च पद से सर्वाधिक सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित करते हुए देश और दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने का अवसर दिया है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर
भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देश से लेकर विदेश तक अब उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे। पीएम मोदी नेहरू के रिकॉर्ड से पीएम मोदी 2048 दिन पीछे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि 2029 में एक बार फिर मोदी सत्ता पर काबिज होंगे। खैर, कांग्रेस काल में आपने देखा कि कैसे हमारा देश जो है वो एक काला चैप्टर, एक काला अध्याय जो इमरजेंसी के नाम पे मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी हम हर प्रधानमंत्री का जो है उनके जो भी उपलब्धियां रही हो हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हर प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक लगातार जो है जन विश्वास है और जन की जो मैंडेट है उसको पूरा करते हुए लगातार जो है अपने कार्यकाल में, और अभी जो है और भी मैं कहूंगी कि कई टर्म में हम प्रधानमंत्री जी को देखेंगे। देखिए, इससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं और देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम मोदी ने अपने सियासी सफर में एक के बाद एक कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ। बतौर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री उन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया। नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। बतौर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 6 चुनाव जीतने वाले एकमात्र नेता हैं। बतौर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 24 सालों से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। वो पहले गैर कांग्रेसी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रचा है। दुनिया के देशों में सर्वोच्च सम्मान अधिक संख्या में प्राप्त करने का इतिहास उन्होंने रचा है। गांव, गरीब और किसानों के तरक्की का इतिहास रचा है और सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब दूसरे नंबर पर उनका हुआ है। मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से अभिनंदन, स्वागत। इन्होंने इतिहास बनाए हैं और सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। इनके नेतृत्व में देश गौरवान्वित है, माँ भारती के संतान गौरवान्वित है और सारे माँ भारती के संतान आज विश्व में सम्मान पा रहा, देश का विकास हो रहा, हर व्यक्ति के मन में विश्वास है। पीएम मोदी के रिकॉर्ड, उनकी लोकप्रियता, उनके कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, उनकी ऊर्जा, उनकी ताकत, उनकी दूरदर्शिता और उनकी रणनीतियों को देखकर ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो आने वाले वक्त में मील कई पत्थरों को पीछे छोड़ेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान, सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता हैं बीजेपी के और निशांत आनंद प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सिद्धार्थ, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आयरन लेडी कहा जाता था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, लेकिन मौजूदा पीएम आयरन विल वाले शख्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और आयरन लेडी को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश के अंदर नहीं आए हैं। मेरी आवाज एको हो रही है, मैं आग्रह करूंगा अगर वो ठीक हो सके तो। देश के अंदर एक प्रधानमंत्री ने 1 दशक में भारत में इतना बड़ा बदलाव करना, इतना बड़ा परिवर्तन कर पाना, ये कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं रहा, पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संभव करके दिखाया। देश के अंदर एक प्रधानमंत्री अगर 1 दशक में एक कोई परिवर्तन बड़ा कर दे, एक रेवोल्यूशन बड़ा कर दे, तो उसको बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। पर आज हमारे प्रधानमंत्री अपने 1 दशक के इस कार्यकाल के अंदर कई देश में फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का रेवोल्यूशन,
कल्चरल रेवोल्यूशन, एजुकेशनल रेवोल्यूशन, हर क्षेत्र के अंदर भारत के और एक एक भारतवासी के मन में उस बात को जगाना कि मैं इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकता हूं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। निश्चित तौर पर जैसा आपने जानकारी में बताया, जो देश के सेकंड सबसे लंबे कंसेक्यूटिव रहने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बन चुके हैं, पर वो एक ऑफिस में रहने वाले किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा हैं। वो 2002 से मुख्यमंत्री रहे और आज लगातार वो प्रधानमंत्री हैं। जितने चुनाव वो जीतते हैं, जनता उनको लगातार अपना आशीर्वाद देती है। ये बताता है कि हमारे लोकतंत्र की क्या मजबूती है और आज भारत जैसे खूबसूरत लोकतंत्र को कितना अच्छा नेतृत्व मिला हुआ है। आपने जिस बात की एक तुलना करने का भी एक जिक्र किया, आयरन लेडी और आयरन विल का, मुझे लगता है कि देश ने इतिहास में देखा है कि हो सकता है कि उस आयरन विल या आयरन लेडी या जिन कार्यकाल का आप उल्लेख करना चाह रहे हैं, उनके कारण भारत ने अपनी एक लोकतांत्रिक अस्मिता को टूटते हुए देखा था। हमने इमरजेंसी का दौर भी देखा, हमने लोगों की जबरन नसबंदी भी देखी, हमने लोगों को जबरदस्ती प्रेस पे सेंसरशिप भी देखा, लोगों को जेलों में बंद होते हुए मरते हुए भी देखा, पर आज भारत वो सब पीछे छोड़कर आ चुका है। इस बात की एक नागरिक के नाते मुझे खुशी है। आज का भारत स्वाभिमानी है, आत्मकांक्षी है, आज का भारत आगे बढ़ना चाहता है और इसका पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इस देश में अब रेवोल्यूशंस की क्रांति आ चुकी है। अब कहीं डीबीटी की बात होगी, कहीं यूपीआई की बात होगी, कहीं जनधन की बात होगी, कहीं राम मंदिर की बात होगी, कहीं धारा 370 की बात होगी, कहीं ट्रेनों की बात होगी, कहीं वंदे भारत की बात होगी, कहीं सड़कों की बात होगी। अब इस भारत में केवल आकांक्षाओं की बात होगी और ये जो भारत को कहा करते थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो सब काम देश के सिद्धार्थ, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी नए भारत की अगुवाई करते हैं और नए भारत का वो चेहरा है। अब निशांत आनंद, आपको जवाब। देखिए, सभी को नमस्कार। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने कोई भी काम नहीं बताया जो मोदी जी ने 11 साल में किया। मैं बताता हूँ, मोदी जी 2014 में आए थे, जिन्होंने वादे करे थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दी। स्मार्ट सिटी देंगे, नहीं दी। उन्होंने कहा था सड़कें, अभी इन्होंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर। हम देख सकते हैं लास्ट 4 महीने में कितनी सड़कें, कितने पुल टूटे और कितने लोग मरे हैं। किसानों की आय दुगनी होगी, वो नहीं कराना। एमएसपी पे काम किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या दिया इस देश को। प्लानिंग कमीशन कांग्रेस पार्टी ने दी, इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी ने दी, एम्स दिया, इसरो दिया, भाखरानंगल डैम दिया, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन्स राइट, भेल, सेल, ओएनजीसी। मोदी जी ने 11 साल में क्या दिया? मैंने 10 बातें बताई। भाजपा के प्रवक्ता 3 काम नहीं बता सकते। मोदी जी, निशांत जी, आप इलेक्शन कमीशन का आपने नाम लिया, इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्लानिंग कमीशन, इन सब की नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी है। पर उसी इलेक्शन कमीशन पर आप लोग सवाल अब उठा रहे हैं। चलिए, बात रखिए अपनी जी। क्योंकि 11 साल मोदी जी अब इस देश प्रधानमंत्री हैं, तो आज हमें सवाल उठाना पड़ रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के संघ की तरह काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को चोरी के वोटों से जिता रही है। मैं आपको आंकड़े देता हूं। बिहार में 56 लाख वोट कटे हैं। जब 12 जुलाई को इन्होंने कहा कि 11,000 वोट अनट्रेसेबल वोटर्स हैं, 13 जुलाई को कहा 1 लाख वोटर अनट्रेसेबल हैं। जब इनकी रिपोर्ट आई कि 88% कवर्ड हो चुका है बिहार, 35 लाख डिलीट होंगे लोग। जब 98% हुआ तो 56 लाख इन्होंने फाइनल आंकड़ा दिया। तो आप इनकी कैलकुलेशन देखिए, सब गलत है। क्या वो 56 लाख लोग इलीगल हैं जो बिहार में रह रहे हैं? तो पिछले साल जो प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो वो क्या उन गलत वोटों से बने? और दूसरी बात, 56 लाख। निशांत जी, मैं एसआईआर पर भी आऊंगी, बिहार पर भी आऊंगी। पहले मुद्दे की बात करते हैं, जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको हमने बुलाया है। अब नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के नाम आया है। 24 साल, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री पद पर रहे हों, जन आधार उनके पीछे था। तभी 24 साल से वो ये पूरा कार्य निभा रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं, और आज उनके नाम ये नया रिकॉर्ड है। निशांत जी, आपसे सवाल है मेरा। जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, 11 साल में मोदी जी ने कोई काम देश को नहीं दिया जो उन्होंने वादे करे थे। मैं उनके 50 वादे बताते हूं, जिसमें से 49 हैज नॉट इवन बीन स्टार्टेड। देखिए, अगर 56 लाख लोग, मैं छोटी सी एसआईआर की बात कंप्लीट कर लूं, 56 लाख लोग अगर बिहार में इलीगल है, तो ये इसकी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। तो अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अब बिहार हो, जो इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी को
चोरी के वोटों से कभी वोट डिलीट कर रही है, कभी वोट ऐड कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश को दिया है, आज उस पर हर इंडियन गर्व करता है। चाहे वो आईआईटी हो, इसरो हो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो, व्हाइट रेवोल्यूशन हो। मोदी जी ने 11 साल में इस देश को कुछ नहीं दिया। मोदी जी वैसे अपनी मन की बात तो देश को बताते हैं, बट देश की बात अपने मन में रखे बैठे हैं। ना पहलगांव के 4 टेररिस्ट का नाम आया, ना उनको पकड़ा गया, ना उस पर कोई जवाब दिया गया। एसआईआर के लिए मंगलवार से हमने 4 दिन कांग्रेस पार्टी ने, सारी ऑपोजिशन पार्टी ने मांग करी कि एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए। ये जो आप चोरी कर रहे हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी फिर भ्रमण पे चले गए। देखिए, आज देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके हैं, अब वो फंस चुके हैं, तो चोरी से जीतना चाह रही है। और मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन, सिद्धार्थ जी, विपक्ष चाहे संसद में हो, चाहे बिहार विधानसभा में हो, चाहे हमारे इस तरह के टीवी डिबेट्स में हो, आप लोगों से सीधे मुद्दा चाहे किसी भी चीज का हो, लेकिन वो चर्चा आप लोगों से इसी पर करना चाह रही है, एसआईआर और बिहार। तो इस पर हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल जिस मुद्दे के लिए हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूंगी आप दोनों को, खासतौर से निशांत जी आपको। मोदी के नाम पर एक और कीर्तिमान है, और आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 6126 दिन वो पद पर रहे, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। तो यानी कि 6126 दिन वो पद पर रहे, और उन्होंने 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया था। अगला आंकड़ा, प्रधानमंत्री मोदी 4078 दिन, 26 मई 2014 से 25 जुलाई 2025 तक लाल किले से तिरंगा फहराया है 11 बार। तो तीसरा जो नंबर आता है अब, जिनको पीछे छोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने, इंदिरा गांधी 4077 दिन, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लाल किले पर झंडा फहराया 11 बार। तो अब नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है। मनमोहन सिंह, इन पर अगर नजर डालें, इनके आंकड़े क्या कह रहे हैं, 3652 दिन वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे, 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 लाल किले पर झंडा फहराया 10 बार। अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2256 दिन वो पद पर रहे, 19 मार्च 1958 से 22 मई 2004 और लाल किले पर 6 बार वाजपेयी जी ने झंडा फहराया। तो ऐसे में ये आंकड़े बता रहे हैं सिद्धार्थ यादव और निशांत आनंद की जो मौजूदा पद पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक नया कीर्तिमान बनाया है। निशांत जी, मेरा सीधा सवाल यही था जो हम अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री रहते हुए या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए, एक गैर कांग्रेसी नेता के तौर पर उत्तर देने का अवसर देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं निशांत जी से पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। सिद्धार्थ जी, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का उनका अपना एक अलग कीर्तिमान है। देखिए, मोदी जी की कामयाबी में आज अभी अपने न्यूज चैनल में क्या बताया कि वो इतने दिन तक प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने इतनी बार झंडा फहराया। तो मोदी जी ने सिर्फ 11 साल झंडा ही फहराया। क्वेश्चन आज ये है कि देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना था कि जो उन्होंने वादे करे वो इस देश को दिए जाएंगे। किसानों का, युवाओं का, दलितों का, महिलाओं का, उन सबको न्याय मिलेगा। ये सवाल आप उठा चुके, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, बार बार इसी पर आपसे जवाब चाह रहे हैं। देखिए, वो बार बार सुनना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया, तो मुझे लगता है कि मुझको उसका उत्तर देना चाहिए। पर आपने जिनकी तुलना करी, मैं 10 सेकंड बस उस पर बोल दूं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, हमारे आपने देश के 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों से तुलना करी, वो किस परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस परिस्थिति में प्रधानमंत्री बने, इसकी तुलना और इसका फर्क पूरा देश जानता है। पर अभी कांग्रेस के हमारे साथी जो कि मन में सिर्फ केवल कुंठा भर के बैठे हों और जिनको काम कुछ दिखे नहीं और अपना रेटरिक चलाना हो या अपनी बात पढ़ानी हो, तो उनको मैं बता दूं, देश के अंदर जब कोई कल्पना नहीं कर पाता था कि जनधन के अकाउंट्स खोल करके देश में 50 करोड़ से ऊपर बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे, जिसमें 50% से ऊपर महिलाओं के अकाउंट खोलेंगे, वो इस देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। इस देश के अंदर जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, इस देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। 30 लाख करोड़ से ऊपर का डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। आपके तो राजीव जी कहा करते थे 1 रुपया केंद्र से जाता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचते, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बन चुकी थी, देश में नॉर्मल हो चुका था। आज वो दिल्ली में, आज देश के अंदर अगर डिजिटल रेवोल्यूशन हो पाया, यूपीआई अगर आ पाया,
करोड़ों रुपए अगर यूपीआई से ट्रांसफर हो पा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री के विजन के कारण हो पा रहा है। आप 12 किलोमीटर प्रति रोड सड़क एक दिन में बनाया करते थे, आज 37 किलोमीटर बन रही है। देश ने अपनी एक खुद की एक ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, उसको डेवलप करने का काम किया। आज रिन्यूएबल एनर्जी में हम सबसे आगे बढ़ गए। हमने देश में 100% गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। किस बात की बात करते हैं आप? क्या देख रहे हैं आप भारत को? पर देश के लिए इतनी मन में कुंठा होना कि कुछ काम नहीं हुआ, ये अगर आपको लगता है तो जाकर के बाहर निकल करके लोगों के बीच में पूछिए। और आपको तुलना जाननी हो कि आपने 60 सालों में जब सारे बाप, दादा, बेटा सब लोग रहे, तब उन्होंने क्या किया। और एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गरीब घर से आए हुए बेटे ने, जो पहले प्रधानमंत्री जो आजाद भारत में पैदा हुए, उनने क्या हुआ तो उस तुलना को जाकर के पढ़ लीजिएगा। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप छोड़ करके गए थे, आज भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहा है। 4 ट्रिलियन को हम टच कर चुके हैं। आप पूरे अपने 60 साल के कार्यकाल में 15 एम्स, कितने 7 एम्स बना करके जा पाए। 7 एम्स केवल। हमने कितने बनाए? डबल कर दिए। IITs कितने किए? डबल कर दिए। सड़कें डबल से ज्यादा कर दी। देश में रेल का नेटवर्क डबल से ज्यादा कर दिया। एयरपोर्ट्स 75 आप छोड़ करके 150 कर दिए। कोई तुलना नहीं है। मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूं, कोई तुलना नहीं है। मुझे गर्व है कि हमारे देश का नेतृत्व कुछ ब्यौरे हमारे पास भी हैं, कुछ कंपैरेटिव फिगर्स सिद्धार्थ जी हमारे पास भी सुन के, रोज कुंठा को झेल करके, रोज अपमान को झेल करके देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते। आपके नेताओं की तरह बाहर जा जाकर कुछ कंपैरेटिव फिगर्स सिद्धार्थ जी हमारे पास है, वो भी हमारे दर्शकों को इस वक्त करते हैं। ये देश की उपलब्धि। सिद्धार्थ जी, कुछ इस कंपैरेटिव फिगर्स भी हैं हमारे पास, उनको भी हम नजर डाल लेते हैं। विदेशी संसद में भाषण अगर उसको कंपेयर करें तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आगे हैं इंदिरा गांधी से। विदेशी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने 17 बार भाषण दिया है तो इंदिरा गांधी ने 4 बार। अर्थव्यवस्था को लेकर मजबूती की अगर बात करें तो किस क्षेत्र में किसने कितना काम किया, ये भी ब्यौरा हमारे पास है। इंदिरा गांधी हरित क्रांति अगर लेके आई तो मोदी GST, गरीबी हटाओ का एक बड़ा स्लोगन इंदिरा गांधी के नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जनधन योजना भी लेकर आए हैं। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने DBT। तो देश को मजबूती देने के मामले में इंदिरा ने प्रिवी पर्स को खत्म किया तो नरेंद्र मोदी ने 370 को खत्म किया। पाकिस्तान को सबक के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 का युद्ध हुआ। तो ये तमाम वो कंपैरेटिव फिगर्स हैं और जिसको लेकर अब चर्चा हम कर रहे हैं। अब निशांत, आखिरी कमेंट आपसे। आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिव फिगर्स हैं इंटरनेशनल स्टेज में, भारत में जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उसको तो देख रहा है यहाँ की जनता देख रही है और उस तरह से भी उनको जन समर्थन लगातार मिला है। देखिए, भाजपा ने और मोदी जी ने कई काम बहुत अच्छे करे। सबसे पहला काम उन्होंने ईडी और सीबीआई और इन सभी गवर्नमेंट जो ऑफिसेज है इनको मिसयूज किया। ये आज हम सब जानते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। दूसरी बात, क्राइम रेट इंडिया में 11 साल में हर साल 7 से 8% बढ़ा है। तीसरी बात, किसानों ने जितनी आत्महत्या करी है वो पिछले 11 सालों में आपके कार्यकाल में 15% बढ़ी है। देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अभी भाई ने बहुत छोटे में कंक्लूडिंग कमेंट्स, फिर वक्त खत्म हो रहा है जी। सिद्धार्थ जी, देखिए मुझे लगता है कि आपने तुलना में ठीक बताया। हो सकता है कि केवल नारे देने का काम इन्होंने किया हो, पर धरातल पर देश का परिवर्तन करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत प्रधानमंत्री आए, अपने अपने समय में देश के लिए कुछ करके जाते हैं, पर ऐसी क्रांति जो 10 साल में आई है वो मुझे नहीं लगता कि कभी आई होगी। अभूतपूर्व है। पर कांग्रेस पार्टी चूंकि कुंठा से भरी हुई है, मन में नफरत से भरी हुई है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को इतना लंबा कार्यकाल देख नहीं पाई, वो बात को पचा नहीं पाई, इसलिए टीवी पे भी वही बात करते हैं और सड़कों पे भी वही बात। ये सच्चाई है इनकी। देश के अंदर एक अभूतपूर्व काम हुआ है और अभूतपूर्व ये भी है कि कांग्रेस की सरकार और उनके नेता इतने लंबे समय तक विपक्ष में बैठा दिए, कभी नहीं हुआ था। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लें, मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकारें बना करके लेकर आए, बड़ी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकारें बना करके लेके आए, ये कांग्रेस पार्टी को पछता नहीं है। इनको लगता था हमारे बाप दादाओं का काम है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, इस नए रिकॉर्ड पर बातचीत करने के लिए।